एक महिला, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है। उसको अलग अलग लोगों ने देखा तो उन्हें वो कैसी लगी। और फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। वाह। बच्चों बस ये ध्यान रखना कि किसको वो सुंदरी कैसी लगी। मैंने बताया कि मैं अमेरिका के 42 शहरों में कविताएं सुनाकर आया हूँ। वैंकूवर में मेरा एकल काव्य पाठ हुआ, लेकिन मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा मस्ती के साथ, आनंद के साथ सुनिएगा। कुछ अच्छी बातें जहन में रह जाती हैं। और मैं ये मानता हूँ कि कवि सम्मेलन से अच्छा परिवार कोई है नहीं दुनिया में। हमारी शायरी से बढ़िया परिवार नहीं है, हमारे कवियों से बढ़िया परिवार नहीं है। और उस परिवार में यदि आप भी शामिल हो चुके हैं तो हमारे इस परिवार से बढ़िया कोई परिवार नहीं। मैं सुना रहा हूँ, मोहब्बत के साथ सुनिएगा। ओ फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। ऐसी सुंदरी विचित्र वेशभूषा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान की जमीन पर किसी दूसरे ग्रह का प्राणी उतर आया है। तो एक हास्य व्यंग का कवि क्या कल्पना कर रहा है, इसका आनंद लीजिएगा। ओ फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे बड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। तालियों में कंजूसी क्यों कर रहे हो? जीवन बचाने एक साथ, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती है तुम। और अगली पंक्ति में तुरंत जी को भेंट करता हूँ। आपको लगे सही जगह भेंट की है तो जरा तुरंत जी और पंक्ति के सम्मान में मिलकर समर्थन कर देना। ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए तुरंत जी कहने लगे, भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती। वो सुंदरी घूमते घूमते लखनऊ पहुंच गई। लखनऊ शायरों का शहर है, तो वहाँ उस सुंदरी को हमारे मोइन भाई जैसे, सलीम भाई जैसे शायरों ने देखा। तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी, आनंद लीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा अना ने भी कहा, 4 बार मैंने लाल किले के कवि सम्मेलन का संचालन किया है, 12 बार काव्य पाठ किया है, पर वहाँ भी सुनाकर इतना आनंद नहीं आता जितना आनंद आपके बीच आज आ रहा है मुझे। ये सच है, सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। शायर ने देखा तो उन्हें वो कैसी लगी। मंच का बहुत ध्यान चाहूंगा। ओ शायर ने कहा, क्यों ना तुम पे गजल कहूं। मोइन बाबू, ये भी एक अंदाज है। ओ शायर ने कहा, क्यों ना तुम पे गजल कहूं, शायरी का मुझको शबाब लगती है, जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती है। जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। और सेवा कुटीर वालों, अगली पंक्ति आप नहीं समझे तो दुनिया में कोई नहीं समझेगा। समझ जाओ तो बहुत मन की मोहब्बत चाहूंगा। और जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। बीए में जो बार बार फेल हो रहा था, बोला सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो। एक छंद और सुनिएगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये माइक वाले भैया बहुत नज़दीक आना पड़ रहा है बोलने के लिए। मेरे गुरुजी डॉक्टर कुंवर बेचैन महाकवि थे। मेरा बड़ा सौभाग्य ये नहीं है कि आप तालियां बजा देते हैं, ये भी नहीं है कि 27 पुस्तकें आईं। 3 बार मैं राष्ट्रपति भवन में गया, वहाँ भी मैंने अपनी कविताएं पहुँचाई। बड़ा सौभाग्य ये है कि डॉक्टर कुंवर बेचैन जैसे
बड़े महाकवि का मुझे आशीर्वाद मिला, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। गुरुजी ने जब मेरा ये छंद सुना तो उन्होंने कहा कि 55 साल से मैं मंच पे कविताएं सुनाता हूँ, लेकिन ये तुकांत मैंने आज तक नहीं सुना जो इस पंक्ति में आया है।